बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। कोई तेज, कोई ताकतवर, कोई समझदार और कोई बहुत ही चालाक। उसी जंगल में रहता था एक सियार। नाम था चिंटू। चिंटू बहुत चालाक था, लेकिन उतना मेहनती नहीं था। वह हमेशा यही सोचता रहता, कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें मेहनत कम हो और पैसा ज्यादा आए। जंगल में रोज कुछ न कुछ नया होता रहता था। कभी शेर शिकार करता, कभी बंदर मस्ती करता, कभी हाथी पेड़ गिरा देता। लेकिन चिंटू बस एक ही काम करता, सोचना। एक दिन चिंटू जंगल के बाहर गांव की तरफ घूमने गया। वहां उसने देखा कि इंसान एक दुकान पर समोसे बेच रहा है। गरमा गरम समोसे, ऊपर से चटनी और सामने लंबी लाइन। चिंटू पास जाकर एक समोसा चुरा लाया। जैसे ही उसने पहला कौर लिया, वाह, मजा आ गया। उसकी आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन कहा, अगर जंगल में समोसे की दुकान खोल दूं, तो सारे जानवर ग्राहक बन जाएंगे। यहीं से उसके दिमाग में एक नया सपना पैदा हुआ। अगले दिन चिंटू ने जंगल में सबको बुलाया। लोमड़ी, भालू, बंदर, खरगोश, हिरण, गधा सब जमा हो गए। चिंटू बोला, मैं जंगल की पहली समोसे की दुकान खोलने वाला हूं। सब हैरान रह गए। बंदर बोला, समोसा क्या होता है? चिंटू बोला, ऐसी चीज जो खाते ही खुश कर दे। भालू बोला, मुझे तो शहद पसंद है। चिंटू बोला, समोसे के साथ मीठी चटनी भी मिलेगी। सब जानवर उत्साहित हो गए। लेकिन समस्या यह थी कि चिंटू को समोसा बनाना आता ही नहीं था। वह सीधा लोमड़ी के पास गया। लोमड़ी बहुत समझदार थी। चिंटू बोला, तुम समोसा बनाना सीख लो, दुकान मेरी होगी, मुनाफा आधा आधा। लोमड़ी ने सोचा, खुद सीखने से अच्छा है कि मिलकर करें। वह मान गई। अब अगली समस्या, आलू कहां से आए? चिंटू गधे के पास गया। गधा खेतों में काम करता था। चिंटू बोला, तुम आलू लाओ, बदले में रोज 2 समोसे फ्री। गधा तुरंत तैयार हो गया। चटनी के लिए चिंटू बंदर के पास गया। बंदर को फल मिल जाते थे। बंदर बोला, अगर मुझे रोज 3 समोसे मिले तो मैं चटनी बनाऊंगा। चिंटू ने सिब्बू की हां कर दी। इस तरह बिना मेहनत किए चिंटू ने पूरी टीम बना ली। कुछ दिनों की मेहनत के बाद जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनी। बाहर लिखा था, चिंटू समोसा कॉर्नर। पहले दिन ही भारी भीड़ लग गई। हिरण बोला, 1 समोसा। भालू बोला, 5 समोसे। हाथी बोला, पूरी थाली। सही, समोसे बिकने लगे, पैसा आने लगा। चिंटू खुश होकर सोचने लगा, वाह, मजा आ गया, मैं तो राजा बन जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे चिंटू का लालच बढ़ने लगा। वह सोचने लगा, मैं आधा मुनाफा क्यों दूं? सारा पैसा मेरा होना चाहिए। एक दिन उसने लोमड़ी से कहा, अब से तुम्हें कम समोसे मिलेंगे। लोमड़ी बोली, क्यों?
चिंटू बोला, धंधा मंदा चल रहा है। असल में धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। फिर चिंटू गधे से बोला, अब आलू कम लाना और तुम्हें सिर्फ एक समोसा मिलेगा। गधा चुप रहा। फिर बंदर से बोला, अब चटनी पतली बनाओ, फल कम डालो। धीरे धीरे समोसे का स्वाद बिगड़ने लगा। जानवरों ने कहना शुरू किया, पहले वाले समोसे अच्छे थे, अब मजा नहीं रहा। एक दिन लोमड़ी ने सच्चाई पता लगा ली कि चिंटू झूठ बोल रहा है। लोमड़ी ने गधे और बंदर से बात की। तीनों ने मिलकर फैसला किया, अब हम अपना काम खुद करेंगे। अगले दिन चिंटू दुकान खोलने पहुंचा। अंदर न आलू थे, न चटनी, न समोसे। चिंटू घबरा गया। तभी सामने एक नई दुकान खुली, जंगल समोसा घर। उस दुकान पर लोमड़ी समोसे बना रही थी, गधा आलू ला रहा था, बंदर चटनी बना रहा था। सारे जानवर उधर चले गए। चिंटू अकेला खड़ा रह गया। वह रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई। लोमड़ी बोली, गलती नहीं, लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। चिंटू शर्मिंदा हो गया। वह बोला, मुझे भी साथ रख लो, मैं मेहनत करूंगा। लोमड़ी ने कहा, अगर सच में बदल गए हो तो पहले काम करके दिखाओ। चिंटू ने पहली बार जिंदगी में सच में मेहनत की। आलू छीलने लगा, तेल गरम करने लगा, सफाई करने लगा। कुछ दिनों बाद लोमड़ी ने उसे माफ कर दिया। अब दुकान सबकी थी, मुनाफा बराबर बांटता था। दुकान फिर से मशहूर हो गई और चिंटू ने सीख लिया, लालच से कमाया गया पैसा टिकता नहीं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया पैसा हमेशा खुशियां देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कार्टून कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ रोज मिलती हैं नई नई मजेदार कहानियाँ।